मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंड ईयर की छात्राओं को यात्रा वृत्तांत में जो यायावर है उसकी विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यायावर का मतलब यह है कि वह एक स्थान पर नहीं रहता, वह हमेशा घूमता रहता है, घुमक्कड़। जिस पथ पर चल जाता है वह उसका मान लेता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ या यहीं का निवासी हूँ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यायावर है वो कभी भी एक जगह टिक करके नहीं रहता, निरंतर चलता रहता है। उसका जीवन का एक ही चाह रहता है कि वह नित्य नए स्थानों पर जाएं, नए स्थानों को देखें, नए स्थानों को उनकी रोचकता, उसकी प्रकृति, उसकी संस्कृति, उसकी जो भी अच्छाइयाँ उन सब का वो अध्ययन करता है, उनके साथ में रहता है, उनसे रूबरू होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो यायावर है हमेशा नित्य चलता रहता है, उसका कोई एक स्थान स्थिर नहीं होता, टिक करके नहीं रहता। यायावर की विशेषताएं निम्नानुसार है। नंबर 1, यायावर कभी भी एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, उसमें वंडरलस्ट होता है। कहने मतलब है एक स्थान, एक निवास स्थान उसका नहीं होता, वो निरंतर चलता रहता है। कोई घर बना कर नहीं रहता कि कोई स्थिर उसका घर, पर उत्सुकता उसके मन में बनी रहती, अब क्या, अब क्या, अब क्या आश्चर्य। तो ऐसा विचार, ऐसी भावनाएं, ऐसा उसके मन में होता है यायावर के मन में, और वो नित्य नया खोजने की, नित्य नया की तलाश में रहता है। अब क्या है, क्या इसमें रोचकता है, क्या इसमें आश्चर्य है, क्या कौतूहलता है, क्या नयापन है। इसलिए उसके मन में एक वंडर नष्ट होता है, क्योंकि स्थान तो निश्चित है ही नहीं, इसलिए नित्य नया स्थान खोजता है, नई चीज़ देखता है, नई चीज़ ढूंढता है, प्रकृति के साथ रहता है। नंबर 2, यायावर की दृष्टि विस्तृत एवं सूक्ष्म होती है। प्रकृति की हर वस्तु पर उसकी नज़र रहती है। यायावर होता है क्योंकि एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो जो एक जगह स्थिर नहीं होता तो उसका जो देखने का, सोचने का जो नज़रिया बड़ा विस्तार के साथ में होता है, विशालकाय होता है, सूक्ष्म नहीं होता। और देखने की जो दृष्टि होती है वो बड़ी सूक्ष्म होती है, क्योंकि उसको ध्यान रखना पड़ता है कि अब क्या होगा, कोई गलत तो नहीं हो रहा, कोई खतरा तो नहीं है। इसलिए उसके देखने की जो दृष्टि है वो बड़ी सूक्ष्म होती है कि हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखता है, बड़े गौर से देखता है। और जो दृष्टि है, दूरदृष्टि बड़ी विशालकाय होती है, विस्तृत होती है, दूर तक के, आगे तक के सोचता है। और प्रकृति की प्रत्येक नज़र से, यानी प्रकृति के हर एक वस्तु से, चाहे जमीन हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हो, उन सब के ऊपर उसकी बड़ी अच्छी नज़र, हर एक चीज़ को बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी अच्छे तरीके से देखता है, उसकी जानकारी हासिल करता है कि यहाँ पे ये है, ये क्यों है, क्या ऐसे हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। वो सब प्रकार से उसको देखता है, उसके बारे में हर प्रकार से सोचता है। इसलिए जो यायावर है उसका जो सोचने और समझने की जो शक्ति है बड़ी विस्तृत और विशालकाय होती है। और उसका उस चीज़ को जहाँ पर है उस चीज़ को देखने की, उनको परखने की, उसके जांचने की जो शक्ति है बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी तीक्ष्ण होती है, बड़ी विशाल होती है। और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु को, किसी को नहीं छोड़ता हो, प्रकृति की हर एक वस्तु को बड़ी पैनी नज़र से, बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता से उसको देखता है, उसकी जानकारी हासिल करता है और खुद उसका ध्यान रखता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। यानी प्रकृति की कोई भी वस्तु उससे वहाँ की नहीं छूट पाती है, क्योंकि उसका देखने का, सोचने का और रहने का, जानने का तरीका यही है कि वह प्रकृति के नित्य नित्य वस्तुओं को देखें, खोजें और उसकी पूरी जानकारी हासिल करें। नंबर 3, उसकी दृष्टि में तटस्थ रहती है, पूर्वाग्रह नहीं रहती है। तटस्थ मतलब निश्चित होती है, न तो किसी से उसका लगाव नहीं, जो वास्तविकता उसके बारे में रहती है। तटस्थ रह के काम करता, किसी के प्रति झुकाव नहीं रहता।
न किसी से लगाव रहता है। जो भी वह है उस जगह को देखता, उसका सही मायने में सही तरीके से उस दृष्टि से उसको देखता है। पहले क्या उसके ऊपर टिप्पणी की गई थी, बाद में क्या टिप्पणी की जा रही है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो भी वह काम करता है, जो भी वो देखता है, अपने स्वतंत्र निसंकोच हो करके, बिना दबाव के उसके बारे में अपनी टिप्पणी करता है, उसके बारे में बताता है। क्यों? क्योंकि वह एक दूरदृष्टि से उसको देखता है, तटस्थ होकर के देखता है, इसलिए वह पूर्वाग्रह से भी ग्रसित नहीं होता और उसका जो दायरा है उसके बारे में सोचने विचारने की जो शक्ति है बड़ी सूक्ष्म होती है, बड़ी अच्छी होती है। किसी के प्रति उसका झुकाव नहीं होता, किसी के दबाव में नहीं होता, स्वतंत्र होकर के उसके ऊपर अपने विचार प्रस्तुत भी करता है, रखता है। नंबर 4, यायावर की मंजिल अनिश्चित होती है। यानी जो यात्रा वृत्तांत लिखने वाला, यात्रा करने वाला व्यक्ति के कोई एक मंजिल नहीं होती, अनिश्चित रूप से कोई एक गंतव्य स्थान नहीं होता है, कोई उसका घर नहीं होता है, कोई एक मंजिल नहीं होती है। निरंतरता अनिश्चित रूप से चलती रहती, कहीं नहीं रुकता। जिस प्रकार से सूर्य पृथ्वी निरंतर अपने अक्ष के ऊपर घूर्णन करती रहती है, उसी प्रकार से ये कि यायावर है वह निश्चित रूप से लगातार निरंतर घूमता रहता है, नित्य नए स्थानों को खोजता रहता है, नई नित्य जानकारी प्राप्त करता रहता है। इसलिए उसकी जो मंजिल है कभी निश्चित नहीं होती, इसलिए वो निरंतर चलता रहता है, निरंतर नित्य नई खोज करता रहता है, नई जानकारी हासिल करता रहता है और नया ज्ञान प्राप्त करता रहता है और लोगों को बताता रहता है कि वहाँ पर वो खूबियाँ थी, वहाँ पर ये खूबियाँ थी, इसके ये विशेषताएँ थी, इसकी ये विशेषताएँ थी। इसलिए एक यायावर है, उसकी कोई मंजिल स्थिर नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है कि वह यहाँ पर जाकर के रुकेगा, यहाँ पर ठहरेगा। नंबर 5, यायावर जिस पथ पर चलता है उसे अपना साथी मान लेता है। कहने का तात्पर्य है, जिस रास्ते से, जिस पथ से, जिस पंथ से, जिस गली से, जिस रास्ते से गुजर जाएं, जिस रास्ते पर चल जाएं, वह मान लेता है कि यही मेरा साथी है, यही मेरा साथ देगा और निरंतर तो उसमें चलता रहता है, चाहे वो दुर्गम हो या सुगम। अब दुर्गम होगा तो भी मेरा साथ ही देगा, सुगम होगा तो भी मेरा साथ ही देगा। इसलिए मेरे को मंजिल पर जाना है, मेरे को नहीं चलता रहना है, तो मेरा साथ, मेरे साथ रहने वाला, मेरे साथ देने वाला तो कौन है? ये पथ है, ये रास्ता है, यही मुझे रास्ता दिखाएगा, यही मुझे आगे पहुंचाएगा, यही मुझे नई नित्य नईता की ओर, नवीनता की ओर ले जाएगा। तो जो उसका रास्ता है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे सकरा है, चाहे टेढ़ा मेढ़ा है, साथ वही रहता है, साथ उसका वही साथ देता है। इसलिए कह सकते हैं कि यायावर के जो अगर कोई साथी है, कोई संगी है, तो वह है उसका रास्ता, वह है उसकी मंजिल का तक, वह है उसको नित्य नया दिखाने का एक संकल्प, जिसमें कि उसको दिखा देता है, पहुंचा देता है। तो पथ है, नए नित्य नए स्थानों पर पहुंचाने का, नए नित्य जानकारी देने का अगर साथ देता है तो वह उसका रास्ता है, जो रास्ता कभी साथ नहीं छोड़ता है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, रास्ता हमेशा यायावर के साथ रहता है, यात्रा करने वाले के साथ रहता है। क्यों? कि वही उसको आगे पहुंचाने का मार्ग दिखलाता है, वही उसके साथ रहता है, वही उसके साथ में चलता है। बाकी कोई अन्य वस्तु, बाकी कोई अन्य चीज़ उसके साथ नहीं चलती। केवल एक रास्ता है, एक पथ है, वही उसके साथ हमेशा बना रहता है, उसका साथ देता है और चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। धन्यवाद।